अपनी बहन की शादी के दिन भाई ने अपने कैंसर के कारण जीवन भर के लिए खुद को फ्रीज करने का फैसला किया। अगले दिन जब उसकी बहन घर लौटी तो उसने पाया कि जो भाई घर आते ही उससे चिपक जाता था वह चला गया है। उसका फोन नंबर भी बंद था। पहले तो बहन को लगा कि उसका भाई भाग गया है क्योंकि उसे उसकी मंगेतर पसंद नहीं थी, इसलिए वह पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने गई। हालांकि पुलिस अधिकारी ने उसे बताया कि उसका भाई कैंसर से पहले ही मर चुका है और उसका घरेलू पंजीकरण 10 दिन पहले रद्द कर दिया गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने ही अपने भाई को मारा। 10 दिन पहले ही उसे अनजाने में पता चला था कि उसके भाई के मन में उसके लिए फीलिंग्स थी। हालांकि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। जब से उनके माता पिता का निधन हुआ है उसने हमेशा उसे एक सगे भाई की तरह पाला था, इसलिए वह उन भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकी। उसने सार्वजनिक रूप से यह भी बताया कि उसका एक मंगेतर है और वह उसे अपने साथ रहने के लिए घर ले आई, लेकिन भाई ने इसे गलत समझा कि वह अब उसे पसंद नहीं करता और अब वह कैंसर के अंतिम चरण में था। उसने एक टीचर के शरीर को ठंडा करने के एक्सपेरिमेंट में शामिल होने का फैसला किया और उसकी शादी के दिन की तारीख तय की। अप्रत्याशित रूप से उसकी मंगेतर ने उसके प्रति भाई के प्रेम को देखा और इस अवसर का लाभ उठाकर उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि भाई को मानसिक समस्या है क्योंकि उसने उनके पिता को उनकी माँ की हत्या करते हुए देखा था। इन शब्दों ने भाई को क्रोधित कर दिया। उसने गुस्से में अपने होने वाले बहनोई की गर्दन पकड़ ली, लेकिन जब मंगेतर ने जवाबी हमला किया तो बहन नीचे आ गई। ये देखकर मंगेतर ने जानबूझकर नीचे धकेले जाने का नाटक किया और बहन से झूठ बोला कि भाई उसे बाहर निकालना चाहता था। सच्चाई न जानते हुए बहन ने भाई पर शारीरिक हमला करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उससे अपनी मंगेतर से माफी मांगने की मांग। अपनी बहन को दुखी होने से बचाने के लिए भाई ने माफी मांगने का फैसला किया। अगले दिन अपनी बहन को फिर से चोट लगने से बचाने के लिए वह वापस फ्रीजिंग फैसिलिटी में आया और कर्मचारियों से कहा कि उसका फ्रीजिंग चैम्बर समुद्र के तल पर रख दिया। हालांकि जब वह घर लौटा तो बहन को उसके कैंसर के निदान का पता चला, लेकिन मंगेतर के उकसावे पर बहन को शक हुआ कि उसका भाई सहानुभूति पाने के